गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये 12 ईयर का जो बुकलेट है वो आ गया है, ठीक है। तो इसमें 12 साल के नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम, AIPMT और नीट, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। आगे एनालिसिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एनालिसिस, 10 सालों में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, इसको जो है मैं और अंकित सर कल रात को एक्सप्लेन करेंगे यूट्यूब पे। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पर भी देख सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि खुद से पढ़ोगे आधा घंटा लगेगा और कोई समझा दे तो 5 मिनट ही लग जाता है। जैसे समझो, मेरी बात सुनो, आप पढ़ते लाहा, एक ही बार में समझ में आ गई ना कि इनाइन को नहीं करता, बाकी को करता। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाता है? अल्कोहल। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को अमाइन और सिर्फ नाइट्रोजन को अमाइन। तो ऐसे बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो और ये जो PCB पेपर है, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, हो सकता है बहुत सारे पापी जो है सब कुछ छोड़ के इसी को सॉल्व करना चालू कर दे। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। 12 पेपर है, रैंडमली टेस्ट के फॉर्म में यूज करना, और जो एग्जाम में आता है वही पैटर्न रहेगा, ठीक है। वही पैटर्न रहेगा, NCERT को स्पेशली फॉलो करता हुआ, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स को। तो इसको अपने पास रखो। जिस दिन आपको लगे कि यार एक PCB पेपर देते हैं, देखते हैं अपने कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 से 5 बजे तक बैठना और इसको पेपर को देना, ठीक है। और देखना कितने मार्क्स आ रहे हैं। विद सॉल्यूशन है तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा, आज जब आप जाएंगे तो मैंने 3 ग्रुप डिवाइड करें, ABC। ऐड हो गए आप लोग ABC में, ठीक है। कौन कौन नहीं हुआ अभी भी ऐड? ओके, हो जाओगे, ठीक है। वो फॉर्म फिल करा था उस दिन, मोबाइल नंबर डाला था, व्हाट्सएप नंबर था मोबाइल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर था नहीं, तब कैसे ऐड हो गए? छोटा फोन है, फोन दिलाऊं नया आईफोन, ठीक है। क्लास के बाद मिलना, चलो। तो ये बुकलेट अभी जो है A ग्रुप वाले स्टूडेंट जाएंगे जाते हुए, क्योंकि वहां पर पता चले आपने 30 मिनट अभी जाते हुए ही वेस्ट कर दिए कि बुकलेट दे दो, बुकलेट दे दो, ठीक है। अभी जाना A ग्रुप वाले, अपनी बुकलेट लेके घर चले जाना। कल शाम को जब आप आएंगे तो B और C ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं, B वाले ग्रुप वाले जो है शाम को आते समय, और C ग्रुप जो है जाते समय। तो कल तक आप लोगों के पास। अब आप सोचेंगे सर जो है C वाला अभी पहुंच गया तो लिस्ट में नाम है A वालों का, A वाली लिस्ट लेके बैठे हुए हैं वो, तो अभी जाके बेकार में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। ऐसा होता है ना कि किसको क्या पता लगेगा, भीड़ में चुपचाप जाएंगे, हम तो A ही है, B है, C है, ठीक है। तो इसको कलेक्ट करें और बहुत फायदा देगी अगर ये एनालिसिस करके आप काम करते हो। चलिए देखिएगा, लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? कार टैम टैप, ठीक है, ओके। अच्छा ये बताइए, क्या HBr, HCl, HI में रीअरेंजमेंट होता है? डाइल्यूट H2SO4 होता है। OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, लेस क्राउडेड कहां सोचना है? HBO। कहां सोचना है? HBO। FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। NBS 2 जगह कहां कहां? अलाइलिक और बेंजाइलिक। अब ध्यान से देखना, एरो के ऊपर लिखा Cl2 रोशनी, बताओ ESR या FSR? FSR। और यहां पर साफ लिखा एक्वस NaOH, Cl हटाकर क्या लगाना है? OH। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछने वाला हूं कि A क्या है। मैंने क्या करा, A पूछने जा रहा हूं आपसे, मैंने यहां पर OH लगा दिया। तो बताओ यहां पर जो FSR हुआ, Cl हटा के रोशनी, जो रोशनी की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, H हटाकर क्या लगा? Cl। कितना Cl लगा? 1। एक्वस NH डाला, Cl हटाकर क्या लग गया? OH। तो भाई साहब यहां बताओ, 1 Cl लगा था या 2? 1। अगर बेटा यहां पर एल्डिहाइड बना होता तो बताइए यहां सेम कार्बन पर कितने OH होते? 2। और 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। पानी निकलकर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो बताइए A पे कितने Cl लगे होंगे? 2। और अगर यहां पर एसिड होता तो भाई साहब कितने? NCERT में एज इट इज लाइन लिखी और एज इट इज उठ के जो है हमारे नीट एग्जाम में आ गई, ठीक है। और तीनों लाइनें लिखी हुई है।
आप, मैंने याद करा दिया, Cl2 रोशनी अभियान चला, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि भैया बी ये है तो ए बता। अब हो सकता है आप एक Cl वाला आंसर लगा दो, सर आपने ही तो सिखाया था हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। बिल्कुल सही सिखाया था मैंने। अब इसको देखकर आपको बताना था, बताओ यार कितने हाइड्रोजन हटे होंगे? 3, और 3 हाइड्रोजन हटकर क्या लगा होगा? Cl। अगर बेटा यहां पर 2 Cl लगे होते तो बताइए कितने OH जुड़े होते? 2, और पानी निकलकर क्या बनता? एल्डिहाइड। अगर तीनों Cl होते तो क्या बनता? एसिड। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो इस तरह से अभियान में एक स्टूडेंट ने गलती कर दी थी, इसीलिए आप वो गलती ना करें। क्यों? नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया, अभियान चला, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। मैंने जबरदस्त सिखाया और सिखाने के बाद स्टूडेंट का गलत हुआ। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन जो है नीट एग्जाम में ये दिया था Cl और ये वाला, और भाई साहब वो मेरे से आगे लड़ गया, सर आपने तो बताया था हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, हमने क्या पाप करा है क्या? मैंने कहा चचा आगे आपको दिमाग भी तो लगाना था, यहां पर जो है एल्डिहाइड जो है ये दिया है, इससे पहचान। सर हमें कैसे पता लगेगा? लग तो रहा है ये पता। एल्डिहाइड है मतलब कितने Cl है? 2, एसिड है मतलब, और एल्कोहल है मतलब 1, खत्म बात। ठीक है, तो आ सकता है तीनों में से वापस। क्यों? एनसीईआरटी में गिवन है एज इट इज लाइन, तो बच के रहना। चलिएगा, लास्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ रहे थे कार टैम। ठीक है, कार और टैम। अच्छा बताइए, कार सिस है या ट्रांस है? सिस। सिस पर एंटी एडिशन क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। ट्रांस पर एंटी एडिशन क्या बनेगा? मीजो। क्या बनेगा? मीजो। ठीक है, तो बताइए बेटा सिस है या ट्रांस है? तो बताइए यहां पर अगर हमने Br2 लगाया और CCl4 लगाया, यहां Br2 CCl4 लगाया या ओनली Br2 लगाया, बताइए FSR है या EAR है? EAR। बताइए कार वाला ट्रिक लगेगा, टैम वाला? टैम वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? मीजो। यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? रेसिमिक। और रेसिमिक और मीजो में रिलेशन होता है डायस्टीरियोमर। क्या होता है? डायस्टीरियोमर। अब ध्यान से देखना, मैं आपको 1-2 चीजें बताता हूं। एक कंपाउंड है A और एक कंपाउंड है B। ठीक है, इसमें एक कायरल सेंटर है, इसमें भी एक कायरल सेंटर है। बताओ ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, एंटी क्लॉक लगा तो सावन। ये जो बात समझाने जा रहा हूं अगर समझ में आए, ऑप्टिकल आइसोमर का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हमारे ऑर्गेनिक में रिएक्शन में लगेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बताइए राखी सिस और ट्रांस सेम है या अलग है? क्या अलग है? डिस्टेंस किसका ज्यादा है? सिस और सिस? सिस है या ट्रांस? सिस और ट्रांस सेम या अलग? ई और जेड? शीला और आंटी? राखी राखी? सिस सिस? राखी सावन? राखी सावन? बताइए राखी राखी सेम है या अलग है? ए और बी में रिलेशन है आइडेंटिकल। कौन सा आइडेंटिकल? आइडेंटिकल। एनी डाउट? भाई साहब दूसरा फोटो बनाया, ये राखी, ये राखी। ठुमका क्लॉक लगा तो क्या बोलते हैं? राखी। एंटी क्लॉक लगा तो बोलते हैं सावन। तो भाई साहब राखी सावन सेम है या अलग है? दोनों में रिलेशन होता है एनेंशियोमर। क्या होता है? राखी सावन में रिलेशन, सिस ट्रांस में रिलेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। राखी सावन में रिलेशन। अब भाई साहब 2 कायरल है। कितने कायरल है? कितने कायरल? 2। थर्ड वाला ये 2 कायरल है, ये राखी ये राखी। राखी का मिरर इमेज होता है सावन, सावन का मिरर इमेज राखी। और जो ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज होते हैं उसे बोलते हैं एनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। जो मिरर इमेज नहीं होते उसे बोलते हैं डायस्टीरियोमर। क्या बोलते हैं? घबराओ मत, अभी मेरे ऊपर विश्वास रखो, 10 मिनट बाद हवा में मैं ऐसे ऐसे करूंगा आपका आंसर आएगा, ऐसे ऐसे करूंगा आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो ये राखी राखी। बताओ राखी का मिरर इमेज सावन, राखी का मिरर इमेज क्या ओवरऑल मिरर इमेज है? क्या राखी राखी सावन सावन मिरर इमेज है या नहीं है? है। रिलेशन एनेंशियोमर। क्या रिलेशन है? एनेंशियोमर। अब भाई साहब यहां पर मैंने फोटो बनाया, राखी राखी राखी। कितने कायरल सेंटर है? 3। और तीनों कैसे हैं? राखी राखी राखी। अब भाई साहब इसका आइसोमर बी बना। बताओ राखी का मिरर इमेज सावन, राखी का मिरर इमेज सावन, राखी का मिरर इमेज सावन। रिलेशन एनेंशियोमर। कौन सा मर? एनेंशियोमर। नहीं आया। राखी राखी में रिलेशन आइडेंटिकल, राखी सावन
राखी सावन, ओके, राखी राखी, सावन सावन, एनेंशोमा, 4 कायरल, कितने? 4। राखी 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 राखी, सावन सावन सावन, राखी। एनेंशोमर नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, और जो मिरर इमेज नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। क्या बोलते हैं? वापस देखिएगा, 2 कायरल, कितने? 2। राखी राखी, सावन सावंत, रिलेशन, एनेंशोमर। वापस, राखी राखी, सावंत राखी, रिलेशन, डायस्टीरियोमर। नहीं आया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो ऑप्टिकल का, रिएक्शन में कहीं भी क्वेश्चन आए, सॉल्व होगा 100%, 200%। कैसे? फटाफट बिजली की रफ्तार से। समझ में आया नहीं है? राखी राखी में रिलेशन होता है, एक बार में कहां होता है हमसे, मगर होता जरूर है। बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है ना? क्या आता है? H3PO2। अगर नीट में क्वेश्चन दिखा तो दिमाग लगाओगे, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। मगर ध्यान रखना, H3PO2, पहला H3 मत देख लेना, पता चले PO4 वाला लगा दिया आपने। ठीक है, राखी राखी रिलेशन, राखी सावन, 2 कायरल, राखी राखी, सावंत राखी, वेरी गुड, 3 कायरल, कितने? 3। राखी राखी राखी, सावन सावन सावन, 4 कायरल, कितने? 4। राखी 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 राखी, सावन सावन सावन, 250 मरी नहीं है, या 4 है या 3 है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। ठीक है, कितने? 4। ध्यान से, राखी 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 राखी, सावन 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 सावन। गजब यार, बहुत उम्दा प्रदर्शन। ठीक है, 5, कितने? 5। औंधा, ठीक है, कितने? 5। राखी 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 राखी, कितने? राखी, सावन 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 सावन, राखी। क्या? डायस्टीरियोमर। वो था, वो आपने सुना नहीं। ठीक है, अरे था, बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, अब ध्यान रखो, राखी राखी सावन राखी रिलेशन, इतना टाइम ही नहीं होगा पढ़ने का, रफ्तार में बोलना है। क्या? डायस्टीरियोमर। फटाफट, राखी सावन रिलेशन, राखी 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 राखी, सावन राखी, सावन सावन राखी सावन, सावन सावन सावन, राखी राखी सावन, 4। सावन 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 सावन, राखी 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 सावन। पक्का? अगला, 3 कायरल, कितने? 3। राखी सावंत राखी, ट्विस्ट हो रहा है गेम। राखी सावंत राखी, सावन सावन सावन, डायस्टीरियोमर। नहीं आया। क्या आया? फिर ठीक है, ठीक है, 3 कायरल, सावन सावन राखी, सावन सावन राखी, राखी राखी राखी। बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए। ठीक है, ऑन द प्रदर्शन। 3 कायरल, कितने? 3। सावन सावन सावन, राखी राखी सावन। इज दिस क्लियर? अच्छा, ट्रांसपेरेंटी एडिशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? मीजो। और सिसपेरेंटी एडिशन करते हैं तो क्या बनता है? रेसिमे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बहुत टफ क्वेश्चन आया तो कैसा क्वेश्चन आएगा ये देखिए। बताइए, ये सिस है या ट्रांस है? ये बताइए, ट्रांस। अच्छा, Br2 के साथ रोशनी लिखा होता तो FSR, Br2 अकेला दिया है तो EAR। बताइए बेटा, सिस है या ट्रांस? ट्रांसपेरेंटी एडिशन से प्रोडक्ट क्या बनता है? मीजो। तो भाई साहब, प्रोडक्ट इस तरह से बना दो कि यहां पर जो बने वो क्या बन जाए? मीजो। अब यहां पर हम ठुमका लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ठुमका। आर यू रेडी टू लगाएंगे ठुमका? सावंत। ये मेहनत होती है हजारों सालों की। ठीक है, तब लगते हैं ठुमके। ठीक है, सावंत राखी। क्या आया? समझ में आया? ओके, Br2 बताइए, सिस है या एंटी है? सिस पर एंटी एडिशन क्या बनेगा? रेसिमिक। तो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर आप दोनों Br यहां लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? मीजो। हमें मीजो नहीं बनने देना है, हमें एक Br को इधर लगाना है। ठीक है, आया समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेसिमिक।
समझ में आया? अब बाउंसर मारने वाला हूं मैं आपको। आर यू रेडी टू खेलिंग बाउंसर? ये बीआर में इधर ले गया, तो मतलब ये राखी है, तो ये क्या बन गया? सावन। और ये तो एज इट इज है, ये क्या है? सावन। सावन 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 राखी रिलेशन डायस्टीरियोमर। तो भाई साहब, इससे बनने वाला प्रोडक्ट और इससे बनने वाले प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन डायस्टीरियोमर। नहीं आया? क्या आया? समझ में आया? आप डायरेक्ट निकालना ही नहीं, हमेशा डायस्टीरियोमर होता है। हाँ, वैसे ही डायस्टीरियोमर होता है, मगर मैं आपको निपटा दूंगा। कैसे? आइसोमर होनी चाहिए वो। पता चले मैंने यहां Cl2 लगा दिया, ठीक है, आपने रटा है कि कार सिसपेरेंटी एडिशन रेसेमिक ट्रांसपेरेंटी एडिशन मीजो और रिलेशन डायस्टीरियोमर। अब साहब मैंने Cl2 लगा दिया तो Cl बताओ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यहां Cl है, यहां क्या है? Br मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। आइसोमर या नॉट आइसोमर? भाई साहब ऐसे क्वेश्चन में पहला ऑप्शन मैं आपको दूंगा डायस्टीरियोमर और चौथा क्वेश्चन में लिखा होगा नॉट आइसोमर। आप पहले दिल गार्डन हो जाएगा, सर ने हमारे लिए दिया ये, ठीक है, ताकि हमें समस्या का सामना न करना पड़े। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो कार और टेम के बनने वाले प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन डायस्टीरियोमर। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन लिखे। गिव दी करेक्ट रिलेशनशिप, give the correct relationship between the product of the given compound छापो, ये प्रोडक्ट बनाओ, इनके बीच में रिलेशन बताना है। जिसका भी जीओसी छूट गया था या लेट ज्वाइन करा था या तबीयत खराब, दिमाग खराब, किसी भी रीजन से टॉपिक कमज़ोर रहा है, तो कल शाम को 7:30 बजे से क्रैश कोर्स है, उसमें आप आ सकते हो, ठीक है। और जिसको लग रहा है नहीं सर हमें क्विक रिवीजन का ज़रूरत है, तो उसका मैंने क्लास प्लान कर लिया है, ठीक है। 2-3 घंटे में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है अपन उसको ख़त्म कर लेंगे। जिसको लग रहा है नहीं सर हमें तो 10-15 लेक्चर में पढ़ना है, तो शाम को 7:30 से 9 बजे तक। अब ज़रूरत नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट करना बेटा, ठीक है। और ज़रूरत है तो टॉपिक निकाल के मेरे पास आओ, अलग से टाइम लेके क्लियर करो, फास्ट करो। कब तक हम मजदूर बनने रहेंगे क्लास अटेंड कर करके, ठीक है। अपना टाइम बचाओ, जितना टाइम सेल्फ स्टडी में लगाओगे। और जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है, छूट गया है, दिमाग खराब हो गया, तबियत खराब हो गया, ड्यू टू दी बोर्ड हो गया, कुछ भी हो गया, वो आ सकता है, क्योंकि उसे एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आया ये आपको क्वेश्चन? इससे टफ क्वेश्चन बन नहीं सकता। बाउंसर क्या मारा जा सकता है? Br2 और Cl2 लिखकर। आइसोमर या नॉट आइसोमर? नॉट आइसोमर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, ठीक है। अगला हेडिंग लिखें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगला रिएक्शन है 1,2 and 1,4 एडिशन। 1,2 and 1,4 एडिशन, 1,2 and 1,4 एडिशन।
1,2 and 1,4 एडिशन, इसे बोलते हैं केसीपी एंड टीसीपी। आज तक का सबसे टफ टॉपिक। 15 मिनट मगर मुझे दीजिए, आप आग लगा देंगे, ठीक है? ओनली 15 मिनट। 1,2 and 1,4 एडिशन, केसीपी एंड टीसीपी। केसीपी की मतलब काइनेटिक। क्या आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का नाम सुना है? काफी है। क्या आपने थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुना है? काफी है। देखिए, काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। हथियार डाल दो, गजनी टाइप का कॉन्सेप्ट है। और जो जो गजनी हो तो ध्यान से देखें, ठीक है? 1,2 and 1,4 एडिशन, जैसे यहां पर भाई साहब 1 पोजीशन पे बैठे हैं और यहां पर 1,4 पर बैठे हैं, तो एक ग्रुप 1 पे जुड़ा, एक 4 पे जुड़ा, तो इसको हमने क्या बोला? 1,4 एडिशन। एक पहले पे जुड़ा और एक दूसरे पे जुड़ा, तो क्या बोला? 1,2। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है नहीं इसमें, ठीक है? गणित है। 1 और 4 पे जुड़ा तो 1,4, और 1 और 2 पे जुड़ा तो 1,3। 3 बोला तुमने, ठीक है? 1 और 2 पे जुड़ा तो 1,2। देखो बेटा, केसीबी, केसीबी मतलब काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब स्पीड। ऐसा प्रोडक्ट जो स्पीड से बनता है, रफ्तार से बनता है, उसे बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और एक ऐसा प्रोडक्ट जो ऊर्जा देने पर बनता है, थर्मोडायनेमिक्स मतलब एनर्जी देने पर बनता है, हाई टेम्परेचर पे बनता है, उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो काइनेटिक का मतलब स्पीड। जैसे आपको छत से फेंक दिया, तो ये काइनेटिक ही है। स्पीडली आप फास्ट आओगे, नहीं आओगे? जो भी होगा फास्टली होगा, स्लो होगा? फास्ट। अब सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जा रहे हो, तो प्रोसेस क्या होगा? स्लो, ठीक है? तो स्पीड से जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और जो एनर्जी देने पर बनता है वो क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। अच्छा, रेजोनेंस आता है आपको? आता है रेजोनेंस? रेजोनेंस के 6 केस पता है या भूल गए? रुको रुको, मेरे से रफ्तार से बोलना है। बोलोगे? मुझे हराओगे? ये वाला ऑर्डर बताओ क्या है? पाई चार्ज ऑफ टेडी है ना, अपोजिट चार्ज। गजब यार। ये बताओ, कम हो रहा है बढ़ रहा है? सिंगल या डबल? वो पता है यार, बॉन्ड लाइन का क्वेश्चन है हमारे, यही था और हमें पता ही नहीं था, ठीक है? हम बेकार में किताबें पढ़ रहे थे, ठीक है? सही है, नहीं है? अच्छा, ये बताओ, रेजोनेंस के 6 केस पता है? क्या है? पाई सिंगल ब्रैकेट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, पाई सिंगल पाई। ये बताइए, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा, एरो पर देखो, आपको EAR दिख रहा है या ESR दिख रहा है? EAR। क्या दिख रहा है? EAR। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं केटाइन के पास कितने अल्फा? बेटा कार्ब करने पर उसमें जाएगा? ले जाओ। कितने अल्फा? बेटा फिर से पड़ोस में जाएगा? ले जाओ। कितने अल्फा? इसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट, ठीक है? अच्छा बताओ, रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस कौन सा वाला? पाई सिंगल वेकेंट। हो रहा है या नहीं हो रहा है? 1 2 का 3 हुआ, ये बना, ये है रेजोनेंस। क्या है ये? और ई का है रीअरेंजमेंट। टॉपिक खत्म होने के बाद डाउट आ जाता है कि सर हाँ ये क्या है? ये क्या है? रेजोनेंस। ये क्या है? रीअरेंजमेंट, ठीक है? अब साफ डाउट आता है 1,2 and 1,4 एडिशन। तो पहला डाउट आता है 1,2 and 1,4 एडिशन कहां पर सोचना है? तो जहां पर भी बच्चों डबल सिंगल डबल में रेजोनेंस हो रहा होगा, पाई सिंगल पाई नहीं, डबल सिंगल डबल में रेजोनेंस हो रहा होगा, वहां पर 1,2 and 1,4 सोचना। वहां पर 1,2 and 1,4 सोचना। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत कब है, गलत या सही कब होगा? जब आपको पता तो रहे कहां पे सोचना, जब आपको पहले पता रहे कहां पे सोचना। तो जब डबल सिंगल डबल में रेजोनेंस होगा तो वहां पे सोचना। तो बताइए, अब मैं आपसे पहले तो यही पूछूंगा, बहुत आसान है उसको करना। पहले आपका डाउट ये आएगा एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, सर कहां पे सोचना है? जब डबल सिंगल डबल में रेजोनेंस हो जाएगा तब हमें क्या सोचना? 1,2 and 1,4। तो बताइए देवियों सज्जनों, क्या सोचना है? क्यों 2 डबल नहीं है? रेजोनेंस नहीं है?
है नहीं है। ओके, अब बताइए, अब फटाफट रफ्तार से आप मुझे बताएंगे, बताओ 1 2 and 1 4 सोचना या नहीं सोचना है? अच्छा बताइए 1 2 and 1 4 सोचना या नहीं सोचना? सोचना नहीं सोचना? देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा मगर कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, बताइए 1 2 and 1 4 सोचना नहीं सोचना? सोचना। अच्छा आप बताइए पापियों 1 2 and 1 4 सोचना नहीं सोचना? अच्छा बताइए 1 2 and 1 4 सोचना नहीं सोचना? नहीं सोचना। आप बताइए 1 2 and 1 4 एडिशन सोचना नहीं सोचना? नहीं सोचना। क्यों सोचना? क्योंकि डबल सिंगल डबल में क्या हो रहा है? रेजोनेंस। अब फटाफट बिजली की रफ्तार से बताओ 1 2 1 4 सोचना क्या है? अच्छा बताओ बेटा 1 2 and 1 4 सोचना क्या? नहीं सोचना। क्यों? रेजोनेंस हो रहा है क्या? इधर हो रहा है क्या? सोचना नहीं सोचना? अच्छा आप बताओ सोचना नहीं सोचना? अच्छा अब बताइए सोचना है या नहीं सोचना है? बोलो पापियों, क्या सोचना? 1 2 and 1 4। तो भाई साहब केसीबी टीसीबी का क्वेश्चन अगर दिखा तो पहले करेक्ट कब होगा आपको पता होना चाहिए। 1 2 and 1 4 कहां सोचना है? कहां सोचना है? डबल सिंगल डबल वाले रेजोनेंस। भाई साहब अगर आपको पता लग गया कहां सोचना है तो आपके पापी मन में दूसरा ख्याल आएगा, सर क्या सोचना है? आएगा नहीं आएगा? तो अब मैं आपको सिखाता हूं क्या सोचना है। ठीक है, तो बताइए पहले तो सोचना या नहीं सोचना? अच्छा बताओ बेटा H+ को जोड़ के कार्बोकेटाइन बनाना आता है क्या? कार्बोकेटाइन ए पर बनेगा बी पर? क्या एरो सही है या गलत है? H+ को जोड़ा, कार्बोकेटाइन यहां पर बना, और जैसे ही कार्बोकेटाइन बना बताइए पापियों क्या इसे मिली या नहीं मिली? क्या मिली? रज्जो। भाई साहब रज्जो ने इसका 1 2 का 3 कर डाला और पॉजिटिव चार्ज को यहां पर पहुंचा डाला। तो बताइए रज्जो मिली या नहीं मिली? ये बताओ ये रेजोनेंस है या रीअरेंजमेंट? रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट? क्लियर है? तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। H+ जोड़ा, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन ये बना, रेजोनेंस करके ये भी बन सकता है। ये बताओ बेटा रीअरेंजमेंट है या रेजोनेंस? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तो हो सकता है। अब बताइए क्या इस केटाइन को रज्जो मिली? अच्छा इस केटाइन के बगल में अल्फा है, हाइपर का नाम सुना है? अल्काइन में लगेगा, अल्कीन में कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? तो बताइए केटाइन को अल्फू मिले ही नहीं मिले? रज्जो भी मिली, अल्फू भी मिली। बताइए केटाइन को अल्फू मिली, रज्जो मिली? ऊपर वाला केटाइन ज्यादा स्टेबल या नीचे वाला? ऊपर वाला। स्टेबल ऊपर वाला बन रहा है या नीचे वाला? फास्टली ऊपर वाला बनेगा या नीचे वाला? फास्टली मतलब काइनेटिक या थर्मोडायनेमिक? काइनेटिक या थर्मोडायनेमिक? तो साहब H+ जोड़ा, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन जो है ऊपर वाला बनेगा, रज्जो करके ये भी बन सकता है, बनेगा नीचे वाला? तो भैया फास्टली ऊपर वाला बनेगा क्योंकि स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल? स्टेबल। और इसी पर आकर Br जुड़ जाएगा, और जब Br जुड़ जाएगा तो साहब यहां पर जो है पहले कार्बन पर तो जुड़ गया H और दूसरे कार्बन पर जुड़ गया Br। बताओ बेटा क्या मैं इसको 1 3 बोल सकता हूं? क्या 1 2 बोल सकता हूं? तो इस एडिशन को बच्चों हम क्या बोलेंगे? 1 2 एडिशन। बताइए फास्टली बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक? तो दिस इज नोन एज अ काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो भाई साहब H+ जोड़ा, केटाइन बना, केटाइन ऊपर वाला स्टेबल बन रहा है, फास्टली यही बनेगा। और फास्टली क्या कहें? लो टेम्परेचर पर यही बनेगा। और लो टेम्परेचर पर अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 एडिशन होता है या 1 4? 1 2। क्या होता है? 1 2। ठीक है, अगर पापियों आपने टेम्परेचर को हाई कर दिया तो भाई साहब Br इस वाले केटाइन पर भी जाकर जुड़ सकता है, और जब इस वाले केटाइन पर जाकर जुड़ेगा तो भैया पहले वाले कार्बन पर बच्चों H जुड़ा और दूसरे वाले कार्बन पर, चौथे वाले कार्बन पर Br जुड़ा। बताइए बेटा इसे 1 2 बोले या 1 4 बोले? लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? हाई। हाई मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। नहीं आया तो H+ जोड़ा, 1 2 and 1 4 कहां सोचना? पाई सिंगल पाई नहीं, डबल सिंगल डबल। 1 2 1 4 कहां सोचना? डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो भैया H+ जोड़ा, केटाइन बना। बताइए केटाइन ऊपर वाला बनेगा या नीचे वाला?
ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है या नीचे वाला? ऊपर वाला। यहीं पर बीआर जुड़ेगा, बीआर जुड़ेगा तो एडिशन 1 2 या 1 4? फास्ट होगा, स्लो होगा? लो टेम्परेचर पे होगा या हाई पर होगा? तो लो टेम्परेचर पे 1 2 होता है या 1 4? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, यही सोचना है। लो टेम्परेचर पर क्या सोचना? 1 2, हाई टेम्परेचर पर 1 4। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम में बेटा लो टेम्परेचर दिया है तो 1 2 सोचना या 1 4? हाई टेम्परेचर? और अगर पापियों कुछ नहीं दिया है, इफ नथिंग इज मेंशन इन टेम्परेचर, देन हमें 1 4 सोचना है। क्या सोचना है? 1 4। उधर ध्यान मत दो, पहले मैं आपको सोचना सिखाऊंगा, ठीक है? रीजन भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि रीजन नहीं है। लो टेम्परेचर पर क्या सोचना? हाई टेम्परेचर? कुछ नहीं दिया तो? कुछ नहीं दिया तो? अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया, एरो के ऊपर बेटा HBR लिखा, बताइए EAR या FAR? EAR। अब बताइए अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 एंड 1 4 सोचना या नहीं सोचना? अरे थोड़ा थोड़ा सोचना। अच्छा अब बताइए सोचना या नहीं सोचना? अगर बेटा लो टेम्परेचर होता तो क्या सोचना? 1 2, हाई टेम्परेचर 1 4। कुछ नहीं दिया तो? क्या कुछ दिया है क्या? तो बताइए 1 2 सोचना या 1 4? तो भाई साहब H+ को जोड़ेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे और कार्बोकेटाइन यहां पर ये बनेगा, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री। बताइए कैसे रज्जो मिली? रज्जो ने इसका 1 2 का 3 का डाला और 1 2 का 3 का डाला तो पाई बॉन्ड यहां पहुंचा डाला और कैटाइन को यहां पहुंचा डाला। अगर बेटा आपने BR यहीं लगा डाला तो ये क्या कहला डाला? 1 2। यहां लगा डाला 1 4। क्या टेम्परेचर मेंशन है? तो 1 2 या 1 4? क्या मैं यहां जोड़ू? यहां जोड़ू? अब साहब यहां पर आपने BR जोड़ दिया, BR जोड़ने के बाद साहब जो है यहां पर कैटाइन बन गया, ये इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। बताइए ये 1 2 बना या 1 4? ठीक है, अब वापस आ जाओ। 1 2 एंड 1 4 एडिशन KCP एंड TCP। KCP मतलब काइनेटिक, काइनेटिक मतलब स्पीड। पहले तो 1 2 1 4 सोचना कहां है? डबल, सिंगल, डबल। कहां सोचना है? लो टेम्परेचर पे क्या सोचना? 1 2, हाई टेम्परेचर 1 4। कुछ नहीं दिया? मेरी जिम्मेदारी याद कराने की। बोल बे इलेक्ट्रोफाइल याद है ना? एक दिन में थोड़ी हुआ रीमा टीमा। लो टेम्परेचर पे 1 2, हाई टेम्परेचर 1 4। कुछ नहीं दिया तो भैया 1 2 और 1 4 सोचना नहीं सोचना? सोचना। बताइए 1 2 सोचना, 1 4 सोचना? 1 4। आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों सोचना? ठीक है, वो बताऊंगा, पहले छापो। छापा। ये जिसका भी डाउट है बाहर पूछ लेना, ठीक है ना? बात नहीं करना, नोट करो। बात नहीं करना। देखो इसका मतलब क्या है, लो टेम्परेचर पर हमें क्या सोचना होता है? 1 2,
और 1-2 क्या होता है? काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। हाई टेम्परेचर पर हमें क्या सोचना होता है? 1-4, और 1-4 क्या होता है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। लिखवाऊं? If nothing is mentioned, ब्रैकेट में लिख लो, टेम्परेचर इज नॉट मेंशन। इफ नथिंग इज मेंशन, ब्रैकेट में लिख लो, टेम्परेचर इज नॉट मेंशन, देन प्रोडक्ट विल बी 1-4 एडिशन। If nothing is mentioned, then product will be 1-4 addition. तो आप देखो यहां टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो हमने क्या सोचा? 1-4। अब पहले मैंने उस पर काम किया जिससे आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो सही हो जाए। ठीक है, क्या करा? पहला पॉइंट हमने डिस्कस करा कि कहां पे सोचना है? डबल, सिंगल, डबल। लो टेम्परेचर पर क्या सोचना? 1-2, हाई टेम्परेचर 1-4, कुछ नहीं दिया तो 1-4। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं दिया तो क्या सोचा? 1-4। अब डाउट आता है, सर ऐसा क्यों सोचना है? टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो क्यों सोचना? हाई टेम्परेचर का मतलब होता है +40 और लो टेम्परेचर का मतलब होता है -40। ठीक है, मतलब -40 का 80 तक भी चला जाता है, इतना टेम्परेचर। तो अब आप देखिए, वापस से रीजन के ऊपर आते हैं। ऑल गजनीज बोर्ड पर HBR एरो के ऊपर दिया है, सामने डबल, सिंगल, डबल दिया है। बताइए 1-2 1-4 सोचना नहीं सोचना? सोचना। H+ जोड़ा, केटाइन बना, केटाइन रज्जो करके यहां भी जा सकता है। बताइए बेटा, ऊपर वाला केटाइन ज्यादा स्टेबल या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला फास्टली बनेगा, नीचे वाला ऊपर वाला। तो यहीं पर Br जुड़ जाएगा और यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये बनने वाला केटाइन क्या बन रहा था? स्टेबल। अगर टेम्परेचर को हाई कर देंगे तो यहां पर Br जुड़ जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। पहले पर H, चौथे पर Br, इसलिए इसको कौन सा एडिशन बोला? 1-4। ठीक है, लो टेम्परेचर पर क्या सोचा? 1-2, हाई टेम्परेचर पर 1-4। इफ नथिंग इज मेंशन, 1-4। अब ऐसा क्यों हुआ कि कुछ मेंशन नहीं है फिर भी 1-4 क्यों सोचा? यहां पर साहब प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। क्या आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है? अल्कीन में लगता है कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3, 4, 5, 6, 7। एक ही है? अरे कुछ तो लगाओ इंसानियत के खातिर। एक ही है, ठीक है। यहां बताओ कितने अल्फा? नहीं, 8 है। 1, 2, 3, कितने हैं? 5। अब अल्फा नहीं गिनना आता, आप मुझसे अलग से मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर साहब अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर अगर हम बात करें कितने हैं? 5। वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है? ज्यादा। हाइपर पढ़ी इसीलिए ले रहे हैं ताकि आप अल्कीन का स्टेबिलिटी का पता लगाएं। वो लाइन इसलिए याद करवा रहा हूं ताकि यहां पर फटाफट अप्लाई कर दें और पेजेस ना पलटने पड़े। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना? 5। वहां पर कितना? 1। बताइए ऊपर वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल या नीचे वाली? ऊपर वाली या नीचे वाली? तो यहां पर अल्कीन क्या बन रही है? अनस्टेबल। यहां पर अल्कीन क्या बन रही है? नाव दिमाग का दही। नाव दिमाग का दही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दही के बाद क्या निकलता है? मक्खन। लो टेम्परेचर पे 1-2 या 1-4? हाई टेम्परेचर कुछ नहीं दिया तो बताइए, यहां पर कुछ नहीं दिया तो हमने क्या सोचा? 1-4, क्योंकि 1-4 एडिशन पर बनने वाली अल्कीन क्या बनती है? स्टेबल। तो बेटा ध्यान रखना, लो टेम्परेचर पर हम इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखते हैं, लो टेम्परेचर पर हम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं और हाई टेम्परेचर पर प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी देखते हैं। दैट इज द रीजन। लो टेम्परेचर पर किसका स्टेबिलिटी? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, और हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट। तो इस वजह से ये रीजन रहा। मगर आपका क्वेश्चन कब करेक्ट होगा? रीजन याद रखने से नहीं, जब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे नहीं बोलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लो टेम्परेचर पे 1-2, हाई टेम्परेचर 1-4, कुछ नहीं दिया तो बताइए क्या 1-2 1-4 सोचना नहीं सोचना? सोचना। क्या नथिंग इज मेंशन तो क्या सोचना? 1-4। लो दिया होता तो भी यार यहां लगता, हाई दिया होता तो यहां लगता, कुछ नहीं दिया है तो यहीं पर लगा है। क्या क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से या नहीं होगा? ओके, ऊपर ब्रैकेट में लिखो, क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखो आउट ऑफ सिलेबस लिखो, नहीं आएगा एग्जाम में।
आने वाले 4-5 साल तक नहीं आएगा, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस। मगर आपको ये पता होना चाहिए मुझे आता है, ठीक है, कई बार करानी पड़ती है कुछ चीजें, ठीक है, मगर मैं लिखवाता हुआ चल रहा हूं, ध्यान रखना। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। पता चले सारे ही पढ़ते जा रहे हैं, उस दिन हम ऑर्गेनिक ही पढ़ते रह गए या बायो ही पढ़ते रह गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अगला टॉपिक, अब देखो अगली रिएक्शन जो है मुझे जरूरत, दिस इज नॉट द EAR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट दिस रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द, हमारे ABCD को कनेक्ट करेगी और आगे जो मैं अगली रिएक्शन स्टार्ट करूंगा उसमें भी मदद करेगी, ठीक है। इसीलिए उस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। हेडिंग लिखेंगे ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। लिखें इसके बारे में, इफ ओजोनोलिसिस इस साल नहीं मगर लास्ट ईयर एग्जाम में जो है, एग्जाम में क्वेश्चन आई थी, रिएक्शन आया था जिसका नाम था ओजोनोलिसिस, ठीक है। क्वेश्चन में एग्जाम आया था या एग्जाम में क्वेश्चन आया था? चलो कोई बात नहीं। ओजोनोलिसिस के बारे में लिखें, इफ अल्कीन और अल्काइन इफ ओजोनोलिसिस थोड़ी, मैं तो बोल रहा था हेडिंग ओजोनोलिसिस है, गजनी हो क्या। इफ अल्कीन एंड अल्काइन रिएक्ट विद, बेटा मुझे पता है तेरे को डॉक्टर मिला नहीं आज तक, ठीक है। इफ अल्कीन एंड अल्काइन रिएक्ट विद O3ZnH2O, बोर्ड पे लिखा है, बगले ना जाके। If alkene and alkyne react with O3ZnH2O, then it lead to the formation of carbonyl compound. It lead to the formation of carbonyl compound. ब्रैकेट में लिखो कार्बोनिल कंपाउंड के एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट लिखें, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखा एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, इफ Zn is not present, if Zn is not present, then it is known as a oxidative ozonolysis. If Zn is not present, then it is known as a oxidative ozonolysis. नेक्स्ट लिखें, इफ Zn इज प्रेजेंट, नहीं, इफ Zn इज नॉट प्रेजेंट देन इट इज नोन एज अ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। मीन्स ऐसे लिखो, उसको कट कर दो जो इफ Zn, और शोक व्यक्त कर लो, ठीक है। अब लिखो, इफ मैंने लिखा है इफ Zn इज नॉट प्रेजेंट देन इट इज नोन एज अ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसके बाद जो लिखना है वो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मीन्स ऑल द एल्डिहाइड विच इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर, all the aldehyde which is present in the reaction mixture
further oxidize into CO2 and further oxidized into पहुंचे acid. All the aldehyde which is present in the reaction mixture further oxidize into acid. Next line में लिखें, if formic acid is formed, then formic acid is the only acid. If formic acid is formed, then formic acid is the only acid which can be further oxidized into, formic acid is the only acid which can be further oxidized into CO2 and H2O. CO2 and H2O. ठीक है, एक एक पॉइंट समझेंगे, परेशान नहीं होना. अगला पॉइंट लिखें, इफ Zn is present, then it is known as a reductive ozonolysis. If Zn is present, then it is known as a reductive ozonolysis. If Zn is present, then it is known as a reductive ozonolysis. Next point, this method is used for the locating the position of pi bond, as well as number of pi bond. लिखा, बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत सिंपल तरीके से खत्म करेंगे, इतना कोई जरूरी नहीं होगा. ओके, एरो के ऊपर लिखा है O3ZnH2O, तो आपका फेफड़ा बोलेगा ओजोनोलिसिस. क्या बोलेगा? ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस का मतलब है बेटा अल्कीन अल्काइन के टुकड़े टुकड़े कर देना, अल्कीन अल्काइन को तोड़ देना, लिसिस कर देना. क्या कहलाता है? ओजोनोलिसिस. अब इस लिसिस करने के लिए आपको यहां पर चलानी है बाहुबली की तलवारें. क्या चलानी है? बाहुबली की तलवारें. अगर आपको एक डबल बॉन्ड नजर आ जाए तो आपकी तलवार चलेगी खचाक, और अगर दो डबल बॉन्ड नजर आ जाए तो चलेगी खचाखच, और अगर दो से ज्यादा नजर आ जाए तो खचाखच खच खच. पूरी रिएक्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगी. और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तब भी ऐसे ही सॉल्व होगा. अगर एक पाई बॉन्ड नजर आया तो खचाक, दो आए तो खचाखच, और तीन आया तो खचाखच खच, और उससे ज्यादा आया तो खचाखच खच 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 खच. तैयार है? तो भैया ओजोन से अल्कीन को तोड़ देना क्या कहलाता है? ओजोनोलिसिस. तो भाई साहब इस कांड को करने से पहले यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बात बताता हूं. इस करीना और करीना के बीच में बताइए पापियों कितने बॉन्ड हैं? करीना और करीना के बीच में कितने बॉन्ड है? दो है या तीन है? दो. तो भाई साहब हम कुछ नहीं करेंगे, यहां से तलवार से इसको काटेंगे खचाक, और जैसे ही यहां से तलवार से इन्हें काट देंगे खचाक, ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे. हो गए या नहीं हो गए? जैसे ही एक दूसरे से जुदा हुए हम इनसे बोलेंगे रुको, लड्डू खा के जाओ, तो एक एक लड्डू खिला देंगे. ये ठीक है, तो साहब ये लड्डू खिला दिया, ये लड्डू खिला दिया. बताओ बेटा एल्डिहाइड है कीटोन है? एक कार्बन के लिए यूज करते हैं फॉर्म, दो के लिए एसिड. एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड. नाम बताइए? एसिड एल्डिहाइड. क्या ये वही एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म देता है, एल्डोल देता है, केनियारो देता है, टोलिन देता है? टोलिन टोलिन टोलिन
टोलिन कौन देता है? एल्डिहाइड। भाई साहब नेम रिएक्शन को कनेक्ट करेगी, रिएक्शन ध्यान रखना डायरेक्ट, ठीक है। बताइए क्या ये वही एल्डिहाइड है जो टोलिन देता है? एल्डोल देता है? हेलोफॉर्म देता है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, तलवार से इसको कट करना है खचाक, और बोले भैया रुको लड्डू खा के जाओ, ठीक है, क्योंकि आप पे तलवार चली है। तो एक एक लड्डू खिला दिया, ये क्या बना? एल्डिहाइड। अगर बेटा यहां पर एक कार्बन होता तो बताओ ये एल्डिहाइड है कीटोन? तो इस मेथड से एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। कॉमन फॉर्म में हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। अगर Zn नहीं दिया है, अगर Zn नहीं दिया है तो जितने भी एल्डिहाइड बने हैं वो सारे क्या बन जाएंगे? एसिड। ये बताओ एल्डिहाइड है क्या? है? ये एल्डिहाइड है क्या? कितनी करीना है? 2 करीना वाले एल्डिहाइड का नाम एसिड एल्डिहाइड। तो ये 2 करीना वाला एसिड बन जाएगा। कौन सा एसिड? एसिडिक एसिड। 3 करीना वाले एल्डिहाइड का नाम प्रोपेन एल्डिहाइड। तो एसिड क्या बनेगा? प्रोपियोनिक एसिड। अगर Zn नहीं है तो जितने भी एल्डिहाइड हैं वो क्या बन जाएंगे? एसिड। 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड 1 कार्बन वाला एसिड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड 2 कार्बन वाला एसिड, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा। बहुत आसान है, तलवार चला के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये Zn दिया नहीं दिया, ये कहानी के बारे में मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज मैकेनिज्म का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर बच्चों हमने तलवार चलाई, खचाक, दोनों को जुदा किया, ये बन गया। कई बार ऐसा होगा बच्चों, प्रोडक्ट दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा रिएक्टेंट बताओ। प्रोडक्ट दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा रिएक्टेंट बताओ, तो कुछ नहीं करना, जोड़ दो लड्डू हटा दो, जोड़ दो लड्डू हटा दो। बनेगा नहीं बनेगा? एक पापी ने बोला सर जोड़ेंगे तो सर जो है ऐसे नहीं बैठ जाएंगी करीना एक दूसरे के पास, ठीक है। ऐसा करोगे? बंधन बांधोगे। वेरी गुड, पंडित जी ने बोला है बंधन बांधेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। बताइए IUPAC नाम इसका ब्यूटवनीन है या पेंटुइन है? ये मत सोचना आपको आता था, हिंट दिया है मैंने, ठीक है। आपने फटाफट देखा यहां पे करीना कितनी है? 5। 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट। डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, फर्स्ट पे GI शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे लाई इन दे। क्या ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा? अच्छा अब बताइए बच्चा, क्या ये GI शो करेगा? क्यों? ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है, होने क्या चाहिए? डिफरेंट। अच्छा बताइए GI शो करेगा या नरेगा? ओके, तो साहब मैंने आपको ये बताया, आपको समझ में आया? अगर Zn नहीं होगा तो जितने भी एल्डिहाइड है उन सबको क्या बना देंगे? एसिड। क्या बना देंगे? एसिड। मगर कीटोन अगर दिया होगा बेटा तो कीटोन का जनरल अवस्था में ऑक्सीडेशन नहीं होता। कीटोन का ऑक्सीडेशन या तो विगरस कंडीशन में होता है या फिर जब डाई कीटोन आ जाए, डाई कीटोन आ जाए उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है। डाई कीटोन मतलब अड़ोसी पड़ोसी वाला कीटोन आ जाए, अदरवाइज कीटोन का ऑक्सीडेशन जनरल अवस्था में तो नहीं होता। तो साहब यहां पर तलवार चलाई, खचाक, आधा इधर कट गया और प्रोडक्ट बन गया। क्या प्रोडक्ट बनाना आ गया आपको डायरेक्ट? अब साहब मैकेनिज्म देखते हैं कि हुआ क्या है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जो है आपको अल्कीन दिया या अल्काइन? अल्कीन। ओजोन का फोटो बच्चा ये वाला फोटो होता है, इस तरह का फोटो, एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है, O3 ऐसे होता है। अगर बच्चों ये पाई बॉन्ड इधर घूमा तो बताओ यहां एनाइन आएगा या कैटाइन? एनाइन। यहां क्या आएगा? कैटाइन। इस एनाइन ने जैसे ही यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए तो साहब यहां पर बन गया बॉन्ड। बनेगा नहीं बनेगा? ये पाई बॉन्ड इधर घूमा, यहां पर क्या आया? एनाइन। इस एनाइन ने यहां पर इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या बन गया? बॉन्ड। अब साहब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन दिए तो बॉन्ड बन गया। यहां बताइए ये पाई बॉन्ड इधर घूमेगा तो यहां क्या आएगा? कैटाइन। उसी समय कैटाइन को ये लोन पेयर दे दिया जाएगा और देने के बाद जो है इस तरह का फोटो बन जाएगा, ठीक है। और जो इस तरह का फोटो बन रहा है ये परऑक्सी लिंकेज होता है और परऑक्सी लिंकेज हाईली अनस्टेबल होता है और इस परऑक्सी लिंकेज का नाम होता है मेलोनोजाइड। क्या नाम है? मेलोनोजाइड। भाई साहब मेलोनोजाइड हाईली अनस्टेबल होता है, ये फर्दर रीअरेंज हो जाता है और फर्दर रीअरेंज होकर साहब ये बना लेता है ओजोनाइड। अब आपको लग रहा है दोनों सेम ही तो है, अलग है बेटा, अलग है। यहां 2 परऑक्सी लिंकेज है, यहां कितना है? 1। यहां से यहां जाने पर क्या हो गया? स्टेबल। इसका भी मैकेनिज्म होता है, काम का नहीं है, इसके बाद वाला मैकेनिज्म काम का है, ठीक है। तो भैया ओजोन यहां पर आकर जुड़ा, जुड़ने के बाद जो है मेलोनोजाइड बना। मेलोनोजाइड अनस्टेबल है क्योंकि कौन सा लिंकेज है? परऑक्सी। और ये क्या बन जाता है? ओजोनाइड।
अब भैया, अब ये ओजोनाइट जो है, अगर मैं घुमाया और ये खाली डब्बा समझ में आया या नहीं आया? ओके, तो भैया ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड बन गया। ये बताइए डबल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड दिख रहा है या कीटोन दिख रहा है? एल्डिहाइड। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इधर आया तो यहां डबल बॉन्ड बन गया और इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया? वेकेंट। आगे एरो नहीं घुमाऊंगा, ये एरो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इधर क्या बन गया? डबल बॉन्ड। भैया जैसे यहां डबल बना, ये वाला बॉन्ड इधर घूम गया तो ये घूमते यहां पर भी क्या आ गया? डबल बॉन्ड। करीना इस जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बर्दाश्त कर सकती है? 4 या 5? क्या 4 बॉन्ड बन गए क्या? उसी समय साहब ये वाला बॉन्ड इधर घूम जाता है, ठीक है, और जैसे घूमता है ये वाला फोटो बन गया। ये बताओ बेटा एल्डिहाइड है या कीटोन? ओके, अब जिस गजनी को समझ में नहीं आया दोबारा फिर से मैं एरो घुमा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्योंकि एक एक एरो घूमते हैं रिपीट टेलीकास्ट, ये एरो वापस चले गए, चल जाओ, चले गए, ठीक है। रेडी? बहुत ध्यान से देखना। ये इधर गया तो ये वाला डब्बा क्या हो जाएगा? खाली। यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये भाई साहब इधर घूमा, यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। करीना मैक्सिमम कितने बॉन्ड बर्दाश्त कर सकती है? 4 बने थे इसलिए ये वाला इधर घूम जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये वाला फोटो बन जाएगा, ठीक है। ये बन गए एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड। अगर बेटा यहां पे कार्बन होता तो ये क्या बनता? कीटोन। भाई साहब यहां पर एरो घुमा, ये बना, यहां पर ये ऑक्सीजन बनी। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 8, मगर यहां कितने हैं? 6। भाई साहब तांडव मच गया रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ऐसी ऑक्सीजन बन गई जिसका ऑक्टेट क्या था? इनकम्प्लीट। इस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नादान ऑक्सीजन। तो भाई साहब नादान ऑक्सीजन यहां पर बन गई, बेबी ऑक्सीजन भी आप इसे बोल सकते हैं। इस नादान ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? भाई साहब जैसे ही नादान ऑक्सीजन बनी और नादान ऑक्सीजन ने जैसे ही यहां पर आई, इसने देखा कि भाई पैदा होते ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट निकला, मगर ऊपर वाले ने इसे शक्ति प्रदान करी थी कि तू अनस्टेबल है, तांडव मचा सकती है। तो इस ऑक्सीजन ने जो है दोनों एल्डिहाइड को धमकी दे दी कि मेरा जुगाड़ कर दो, नहीं तो तुम्हारा जो है ना वाट लगा दूंगी, ठीक है। तो भाई साहब दोनों एल्डिहाइड घबरा गए। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी? भाई साहब जैसे यहां पर नादान ऑक्सीजन बनी, नादान अनस्टेबल थी, उसने दोनों एल्डिहाइड को धमकी दे दी कि मेरा जुगाड़ कर दो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में तांडव मचा दूंगी। दोनों एल्डिहाइड घबरा गए। उन्होंने तुरंत जो है हैदराबाद से इंपोर्ट करके जो है जिंक को मंगवाया। किसको मंगवाया? जिंक। जिंक से हमने बोला कि नादान बन चुकी है और नादान की धमकी आई है। जिंक ने बोला परेशान मत हो, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। जिंक ने बोला मैं वही हूं। हमने तो बात राजकुमार से भी करी थी, मगर राजकुमार ने बोला मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजकुमार कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 1, और यहां नादान को कितने की जरूरत है? 2। तो भाई साहब जैसे ही जिंक हैदराबाद से यहां पर आया और जिंक ने इस नादान से बोला ये ले दोनों इलेक्ट्रॉन, और इसी का होकर रह गया। उसी दिन से पापी दुनिया वाले से बोलते हैं Zn का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड? इज दिस क्लियर? तो Zn क्यों यूज करा? क्योंकि नादान ने धमकी दे दी थी। भाई साहब जैसे ही नादान ने धमकी दी और धमकी देते ही जो है एल्डिहाइड को बोला मेरा जुगाड़ कर दो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में तांडव मचा दूंगी। दोनों एल्डिहाइड ने हल्के में ले लिया कि जा बुला ला, कर ले जो करना है। नहीं कर रहे, मतलब इन्होंने Zn को नहीं बुलाया। मतलब Zn प्रेजेंट था या एब्सेंट था? एब्सेंट। भाई साहब Zn एब्सेंट था तो उस समय भैया इस ऑक्सीजन को गुस्सा आया, क्योंकि इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। उस दिन पानी जो है रास्ते में फैला हुआ था। क्या हुआ था? फैला हुआ था। तो जैसे ही नादान ऑक्सीजन आगे बढ़ने लगी, पानी ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, मुझे तो बताओ क्या हुआ। भाई साहब इसने तो आनंद फानन में इसका सकाला बुम बुम कर दिया और इसे क्या बना दिया? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। और इस सॉल्यूशन में जितने भी एल्डिहाइड थे उनका काम तमाम कर दिया। उन्हें क्या बना दिया? एसिड। नहीं आया तो पानी उसे समझाने आया था कि रहने दे, समझ समझ। उसी का सकाला का बुम बुम करके, उसी का यूज करके जितने भी एल्डिहाइड थे उनको क्या बना दिया? एसिड। तो भैया मैकेनिज्म का कोई जरूरत नहीं है, तलवार चलेगी खचा, आधा इधर आधा इधर। अगर Zn नहीं है तो एल्डिहाइड क्या बनाना है? एसिड। चाहे IIT का क्वेश्चन हो, चाहे मेडिकल का क्वेश्चन हो, इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। और मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि आप कैसे हैं? गैर जिम्मेदार।
जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, डीएन ब्रांड छापिए।